डिप्रेशन के रियल कॉजेज़ क्या है और हम इनको नेचुरल रेमेडीज़ के थ्रू कैसे डिप्रेशन पे काबू पा सकते हैं। इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कि इंसान को कोई क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम तो नहीं है, क्योंकि जब भी कोई इंसान डिप्रेस होता है तो सबसे पहले एवेल्यूएट ये करना चाहिए कि कहीं उसकी नींद में प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जब इंसान की नींद पूरी नहीं होती वो क्रॉनिकली फटीग हो जाता है। उसका जो सिम्टम होते हैं वो काफ़ी हद तक सेम होते हैं जैसे आपको डिप्रेशन हो। तो ये जानना ज़रूरी है कि इंसान की नींद, जो बंदा डिप्रेस है वो उसकी नींद है या नहीं है, ठीक है या नहीं है। मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो बहुत एक्टिव हो, उसके अंदर बहुत एनर्जी हो और साथ में वो डिप्रेस भी हो। अब देखें, दो किस्म के डिप्रेशन होते हैं। एक होता है अप्रोप्रिएट डिप्रेशन, वो डिप्रेशन जो इंसान का आपका कोई प्यारा दुनिया से चला जाता है या कोई चीज़ आप लूज़ कर देते हो तो उसकी वजह से डिप्रेशन होना। और एक होता है इनअप्रोप्रिएट डिप्रेशन कि आपके पास कोई वजह नहीं है डिप्रेस होने की लेकिन आप फिर भी डिप्रेस्ड हो। उसके बारे में हम बात करते हैं। और उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी में क्या फ़र्क है। देखें, जब आप डिप्रेशन में होते हो तो आपको वो फीलिंग आती है कि आप किसी चीज़ की केयर नहीं करते, परवाह नहीं है आपको किसी चीज़ की, उम्मीद हार चुके होते हैं, रोना आता है, ये कुछ चीज़ें होती हैं डिप्रेशन में। लेकिन एंग्जाइटी में क्या होता है, आपको स्ट्रेस होता है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है, आपकी सोच ही ख़त्म नहीं हो रही होती, आप चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, पैनिक अटैक्स हो रहे होते हैं और ये सब चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं। और इंतहाई डिफरेंट किस्म की फीलिंग है डिप्रेशन और एंग्जाइटी दोनों। बहुत दफ़ा, हमेशा नहीं, बहुत दफ़ा डिप्रेशन की एक वजह होती है विटामिन B3 की कमी। विटामिन B3 की कमी, ये याद रख लें। और एंग्जाइटी में होता है विटामिन B1 की कमी। डिप्रेशन में B3 और एंग्जाइटी में B1 की कमी। अब तीन चीज़ें आपने जो इसको देखना है। एक है अपनी डाइट। अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, आपको शौक है ये चीज़ें जंक खाने का, चिप्स, चॉकलेट, ये जो बाहर सारा पैकेटों में खाना मिलता है, आप डिप्रेशन की जितनी मर्ज़ी दवाइयाँ खा लें, जंक फूड जब तक आप ठीक नहीं करेंगे अपना, वो दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, आपका मसला और ख़राब होएगा। तो एक बहुत बड़ी वजह डिप्रेशन की है ये जंक फूड। और जब आप इस खाने को आप रिसाइकिल करते हो, ठीक करते हो अपने खाने की आदतों को, तो आपको डिप्रेशन में हेल्प होती है। दूसरा है आपका ब्लड शुगर लेवल। अगर तो आपका ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे है, एक नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल नहीं है, आपको हाइपोग्लिसीमिया है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, याद रखें इंसुलिन वो केमिकल है हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर को हमारे दिमाग तक लेके जाता है। और शुगर हमारे दिमाग के लिए समझें कि एक पेट्रोल है, वो पेट्रोल है जिससे हमारा दिमाग चलता है। तो अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपके दिमाग में वो पेट्रोल जा ही नहीं रहा, वो शुगर जा ही नहीं रही, तो दिमाग फिर ऊपर नीचे हो जाता है। तो बहुत से लोग जो प्री डायबिटिक होते हैं, जिनको डायबिटीज़ से पहले वाला दिन होते हैं, उनकी और साथ में डाइट भी ख़राब होती है, वो भी एक डिप्रेशन की वजह बन सकती है। उसको ठीक करना ज़रूरी है और फिर आपकी डिप्रेशन में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तीसरी चीज़ है आपकी नींद। नींद आपकी इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपको हैंडल करनी आनी चाहिए कि नींद आपकी पूरी हो रही है या नहीं हो रही। और काफ़ी दफ़ा स्ट्रेस एक रीज़न होती है जिसकी वजह से लोगों की नींद ठीक से नहीं हो पा रही होती। और इसका इलाज होता है एक्यूप्रेशर होता है, जिससे आप अपने एड्रीनल्स होते हैं उनको रिलैक्स कर सकते हो। और कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जिससे आप सप्लीमेंट्स होते हैं हर्बल, जिससे आप रिलैक्स होते हो और आपको नींद बेहतर आ जाती है। नींद की कमी एक बहुत बड़ी वजह है डिप्रेशन की। एक केमिकल है जिसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन आप याद रख लें नाम,
अब जो आप डिप्रेशन होते हो और आपको ये साइकाट्रिस्ट दवाइयाँ देता है, वो सेरोटोनिन को रिसाइकिल करता रहता है आपकी बॉडी के अंदर से। आखिरी कतरा जब तक नहीं रह जाता ना, वो उसको रिसाइकिल करता रहता है। आपकी बॉडी या आपके दिमाग को लगता है कि आपके अंदर सेरोटोनिन है, लेकिन असल में होता ही नहीं है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक हार्मोन है जो आपके मूड को बेहतर करता है। ये जो आपको खानों की आदत हो जाती है या बेवक्त भूख लगती है, उसको नीचे लेके आता है। अगर आपके अंदर सेरोटोनिन नहीं होएगा तो आपको भूख भी बेवक्त की ज़्यादा लगेगी, आपका दिल करेगा ये मीठा और या ये नमक वाले खाने खाने का, और आपका मूड भी ख़राब होएगा। तो अगर आपकी प्रॉब्लम है आपको सेरोटोनिन के साथ, तो आपको डिप्रेशन, बहुत चांसेस हैं आपको डिप्रेशन की तरफ आप जाओ। अब ये एक कहानी है, एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है एल ट्रिप्टोफैन। एल ट्रिप्टोफैन 1990 में, 90 की दहाई में बहुत कॉमन था और बहुत पॉपुलर था डिप्रेशन की इलाज के लिए। लेकिन जापान में एक कंपनी जो इसको बनाती थी, उसने एक बैच बनाया जो ख़राब निकल आया। उस ख़राब बैच की वजह से लोगों को कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से अमेरिका की जो ड्रग अथॉरिटी होती है, उन्होंने बैन कर दिया एल ट्रिप्टोफैन को। और 4 दिन बाद उस बैन के उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली कि हमने एक मोजज़ाती किस्म की दवाई निकाल ली है जिससे डिप्रेशन बेहतर होता है, और उस दवाई का नाम था प्रोज़ैक, जो आजकल हम सब खाते हैं डिप्रेशन के शिकार जो लोग होते हैं। और उसके साइड इफ़ेक्ट्स हॉरिबल, ख़राब, इतने गंदे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इंसान को बिल्कुल उसके अंदर से जान सक आउट कर लेता है। 19 सालों बाद, अभी 2020 या इसमें 19 या 20 में उन्होंने दोबारा एल ट्रिप्टोफैन से वो बैन हटा दिया। ये सब जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है ना, पैसा कमाने का तरीका, एक नेचुरल अमाइनो एसिड है एल ट्रिप्टोफैन। और एल ट्रिप्टोफैन करता क्या है? एल ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट होता है सेरोटोनिन में। ये सेरोटोनिन में होता है, और सेरोटोनिन की कमी जैसे मैंने आपको बताई है, उस वजह से आपको डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ये एक नेचुरल कंपाउंड है, अमाइनो एसिड है। इसको जब भी लेना है खाली पेट लेना है। अगर आप किसी खाने के साथ इसको लेंगे तो ये उस तरह काम नहीं करेगा। आप जब एल ट्रिप्टोफैन को लेते हैं, एल ट्रिप्टोफैन का एक और पॉजिटिव बात है कि ये आपके विटामिन B3 को भी बनाता है। मैंने आपको बताया था कि डिप्रेशन, काफ़ी लोगों को जब डिप्रेशन होता है उनमें विटामिन B3 की कमी होती है। तो एल ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन को भी बनाता है, विटामिन B3 को भी बनाता है। और विटामिन B3 की डेफिशिएंसी, ये कमी क्यों होती है आपकी बॉडी में? जब आप ये गंदम वाली चीज़ें नहीं होती जो गंदम के दानों से खाने बनते हैं, वो खाते हो, आपके चिप्स हो गए, सीरियल हो गए, पास्ता हो गया, रोटी हो गई, ये डबल रोटी हो गई, इन सब से आपका विटामिन B3 का लेवल नीचे जाता है। तो अब एक मैंने कहा आपने सब कुछ कर लिया है, आप विटामिन B3 भी ले रहे हो, ट्रिप्टोफैन भी ले रहे हो, लेकिन फिर भी आपको आराम नहीं आ रहा, आपका डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा, तो एक आखिरी चीज़ आप कर सकते हो। देखिए, हमारे जो डाइजेस्टिव हाजमे वाला सिस्टम होता है ना, उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है ये एल ट्रिप्टोफैन और B3 को हज़म करने के लिए, ब्लड के अंदर लेके जाने के लिए। तो अगर आपको प्रॉब्लम है आपके कोलोन के साथ, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है वो डैमेज्ड है, आपको क्रोन्स डिजीज़ है, आपको यहाँ पे डाइवेकुलाइटिस है या IBS है, वो एक रीज़न हो सकता है आपके डिप्रेशन का, क्योंकि उस वजह से फिर अब्जॉर्ब नहीं होता B3 और सेरोटोनिन। आप कर क्या सकते हो कि आप थोड़ा सा लैक्टिक एसिड साथ में ले सकते हो। लैक्टिक एसिड आप ले सकते हो, या तो ये अचारी सब्जियां नहीं होती, गाजर हो गई, आपके खीरे हो गए अचारी, या एक होता है चाय होती है जिसका नाम है कम्बूचा चाय, कम्बूचा चाय, या आप सर्च कर सकते हो, आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगी। या फिर सावर क्राउट आप ले सकते हो, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, नेचुरल वे से लेना है। ये जो आप लोगे ना, ये एक गेम चेंजर होएगा। ये आपके विटामिन B3 को भी अब्जॉर्ब कराएगा प्रॉपर तरीके से, और आपके सेरोटोनिन को भी, ज़्यादा विटामिन B3 की तरफ इसका एक अब्जॉर्प्शन इनकी इंक्रीज़ हो जाएगी आपकी। और जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, आपको पता है कई लोग दूध नहीं पी सकते, वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, उनमें वैसी लैक्टिक एसिड की कमी होती है, और वो उनका एक रीज़न हो सकता है
कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि वो हज़म नहीं कर पा रहे विटामिन B3 वगैरह को, और उस विटामिन B3 की कमी से फिर डिप्रेशन का आप हो जाते हो। तो ये पॉइंट्स याद रखें कि एक तो हो गया आपके हाजमा, डाइजेशन की वजह से डिप्रेशन हो सकता है। आपके जो ब्लड शुगर लेवल होता है कि आपकी ब्लड शुगर ऊपर है नीचे है, उसकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो। नींद की वजह से हो सकते हो, नींद अगर आपकी ख़राब है और आपको क्रॉनिक फटीग हुआ है, मतलब कि कुछ लोगों को नींद प्रॉपर आती ही नहीं और वो क्रॉनिक फटीग का शिकार हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में फिर जाते हैं। इन सबको अगर आप ठीक कर लेते हो तो इंशाल्लाह 80-90% आपका डिप्रेशन ओवरकम हो जाता है और आपको बेहतरीन तरीके से आप इसका हल निकाल लेते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको फ़ायदेमंद वीडियो लगेगी। थैंक यू।